नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र निसर। आप ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। इस समय मैं ग्वालड़ा गांव में मौजूद हूं और यहां पर जो है कि सरपंच के द्वारा जो जोड़ खोदने का कार्य अपने चहेतों को दिया गया था, उस विषय में कल ये डीसी से मिले थे। डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया और आज जो है माइनिंग के जो अधिकारी है मौके पर पहुंचेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे, कितनी खुदाई हुई है, कितनी की परमिशन थी। सबसे पहले गाँव वालों से जानना है कि भाई क्या व्यवस्था है, किस विषय को लेकर के आज जो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। ताऊ राम राम, क्या समस्या है, किस समस्या लेकर खड़े हो रहे हो? ये बताओगा आप बता दीजिए। समस्या भाई यार 4 फुट की 4.5 फुट की खोदने की परमिशन दी थी जी सरकार में। और ये थरीसा में ये देख ले कितनी खोद रखी। अभी कितनी खुदाई हो रही है? 10-11 फुट तो है 10-11 फुट को क्या लग रहा है? मतलब इसमें किस किस की मिली भगत हो सके? भाई इसमें सरपंच और सरपंच दीपक शर्मा जो पंच उसकी बुआ का दिनेश शर्मा इसमें और जी वीडियो भाई साहब, इसमें वीडियो और सेक्रेटरी ये सब की मिली भगत है जी। पंचायत अधिकारी मिली भगत है जी। ये करोड़ों रुपए का गबन है। 50,000 रुपए पर फुट मिट्टी का रेट है सरकारी। तो उसमें इन्होंने 4 फुट की परमिशन ले ली, उसका तो रिकॉर्ड दिखा दिया। उसके बाद जितनी 12 फुट के करीब ये खुदी हुई है, जो 8 फुट 8 पंजे 40 मतलब 4 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से गबन हो रहा है। और ये 17 एकड़ का जोड़ है। अगर इसका पैमाइश करेंगे तो 15 एकड़ में मिट्टी खुदी हुई है। तो 15 एकड़ में देख लो आप कितना हो जाएगा, कम से कम 1 करोड़ रुपए का गबन है भाई साहब इसमें। तो इसमें जो मुख्य रूप से आप कह रहे हैं कि हमने भाई साहब इसमें सरपंच पति दीपक शर्मा पंच है वो, और सेक्रेटरी बीडीओ सबकी मिली भगत हो के हमने उसी टाइम इसकी शिकायत दी थी। आरटीआई भी लगाई थी, हमने शिकायत दी थी। माइनिंग डिपार्टमेंट ने उन्होंने दोषी मान रखा। उन्होंने सिर्फ ये कह के वो दे रखा है कि भाई इन्होंने पता नहीं था, अगर इनको एक मौका दिया जाए, वार्निंग दे के छोड़ दिए। उससे पहले भाई साहब 3 महीने तक मिट्टी पहले खोद दी गई थी। पट्टा कैंसिल करने की बात आ रही है। और पट्टा कैंसिल किया। इसकी बुआ के लड़के के नाम पट्टा था जी, जी दिनेश शर्मा, जो ब्राह्मण माजरे का है। इसमें उन्होंने मिट्टी बेची, उसके बाद 2 साल मच्छी पालन किया जी। उसके पैसे तीनों के तीनों साल के 8 लाख रुपए इन्होंने वापस कर दिए। इसने उसमें बयान दे रखा कि हमने इसको कब्जा नहीं दिया। अगर कब्जा नहीं दिया तो मिट्टी खोदने की परमिशन उसको कैसे मिली? माइनिंग डिपार्टमेंट से अगर कब्जा नहीं दे रखा सरपंच ने, जब मेरे को कब्जा नहीं दे रखा, मेरी जमीन है ये, तो मेरे को परमिशन कैसे मिलेगी? उसके बाद मच्छी पालन हुआ। इसमें यहाँ हम सब ग्रामवासी हैं, जिसने मच्छी पालन किया इन्होंने आगे दिया एक आदमी को, वो उसने इनको एफिडेविट दे रखा है कि उससे पैसे ले गए। ये सारे पैसे 3 साल के लिए, ना तो कोई पंचायत को इतना लॉस होया, गांव को जिसका काम होना था उसमें 3 साल के तो पैसे गबन कर गए। 8 लाख रुपए वापस ले गए विद इंटरेस्ट, ब्याज समेत। और भाई साहब ये जो करोड़ रुपए का गबन ये मिट्टी का हो गया। जो इतना बड़ा है जो होड़ 2 पार्टों में बना दिया गया। क्या लगता है इसमें पानी रुकेगा नहीं रुकेगा? नहीं, इसमें पानी ये भर नहीं सकता। एक बार भरा था ये, थोड़ा एग्रीकल्चर में मैं इसको लेता था। मेरे ये भाई हैं, उन्होंने 5 लाख भी 4 लाख भी ऐसे हम लेते थे। अब इसने दोबारा फिर अपने कोई रिलेशन वाले को इसको 2,70,75,000 रुपए में बगैर कोई वो किए छोड़ दिया, बिना ऑक्शन के। कहीं दिखा दिया, ये मिल के दिखा देते हैं जो अधिकारी हैं, ये बीडीओ है, सेक्रेटरी है, मिली भगत करके। मैं इसको 4 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से मैं लेऊंगा इसको। और 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, जितने आप पर साल के लिए 5% बढ़ा कर मैं ले सकता हूँ। कोई भी ले सकता है इसमें, मैं नहीं। अभी ये गबन कर रहा है इसके जो भी टेंडर, जो भी ये ठेके पे दी गई है जी, ये कितने रुपए में दी गई है? ये 2,70,80,000 अंडर 3 के दी है। अंडर 3 के? हाँ जी, कंफर्म हमें पता नहीं, अंडर 3 के है, चाहे आप देख लियो उसमें निकलो। और मैं उसको 4 लाख रुपए मैं दूंगा। और मैं इसमें मच्छी पालन तो इसमें हो नहीं सकता भाई साहब, ये भरे नहीं की, क्योंकि पानी नहीं भरेगा। इसमें तालाब बहुत बड़ा है, इतना साधन नहीं है यहाँ। ये खेती के लिए यूज होती थी, खेती के लिए यूज करते थे। आगे भी खेती, हम इसमें गवर्नमेंट को तो पैसे चाहिए, चाहे खेती हो चाहे कुछ हो, जो बोली होनी। बिल्कुल। तो ये है, इन्होंने बहुत ज्यादा तगड़ा गबन कर रखा है। कम से कम 1 करोड़ रुपए की मिट्टी खा रखी है इसमें। और हमने बहुत जब भी शिकायत करी थी। कल जैसे आप डीसी मैम से मिले, क्या आश्वासन आपको मिला? डीसी साहब को भी हमने बहुत साल हो लिए देते हुए, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। सारा प्रशासन इसके पक्ष में है, पता नहीं क्या करता है भाई, रिश्वत देता है या कुछ भी करता है। मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। कल हम एसडीएम साहब से मिले थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया आज तुम्हारे पास आएंगे। हमने तो जिस दिन ये खुदाई इन्हें शुरू करी थी ना, 2-3 महीने हुए थे, जब हमने देखा ये बहुत गहराई पर जा रहा है, ये गबन कर रहा है, तभी शिकायत दे दी थी हमने लिखित में। वीडियो भी हमारे पास उस दिन के भी सबूत हैं सब। वो जो थी पॉपलाइन थी, और वो जो डंपर आ रहे थे यहाँ 15-20, उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ड्राइवरों की भी। इसने जहाँ जहाँ मिट्टी डाल रखी है हम वो मिट्टी चेक करवा सकते हैं जो बेच रखी है।
खुद उसमें दीपक का भी फोटो है, उसने भी वो जो वो लेके भाग गए थे। अभी जो माइनिंग वाले अधिकारी कितनी देर में आप पहुंचे कुछ? वो अभी हमारे को सुबह से ये कह रहे हैं हम 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट से आ रहे हैं, 11 बजे से कह रहे हैं। अब देख लो टाइम कितना हो गया, 2:30 बज गए हैं। अभी तक उन्होंने लास्ट टाइम हमारे को 2:30 बोला था, अब 2:30 भी बज गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम आ लिए 15 मिनट में, अब देखो आते हैं या नहीं आते हैं। सब मिली भगत है। कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत के साथ ये कार्य हो रहा है। डीडी जो भी माइनिंग अधिकारी है या एसडीएम से कल मिले थे, उसके बाद आश्वासन ये दिया गया था कि भाई कल माइनिंग के जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचकर पैमाइश करेंगे। पैमाइश आप देख सकते हैं कि 4 फुट का जो है कि पट्टा ठेका दिया गया, 4 फुट खुदाई के लिए दिया गया था। अब इसकी जो गहराई है 12 फुट के लगभग हो चली है। और जहाँ पर हम खड़े हैं जो जगह है ये सबसे ऊंची जगह यहाँ पर है, इससे आगे सब नीची जगह है। उधर की अगर मैं बात करूँ तो पूरा जो आप देख सकते हैं कि 15 से 16 फुट की जो गहराई यहाँ पर जो मट्टी यहाँ से उठा दी है। ग्रामीण इसी बात को लेकर के रोष है ग्रामीणों के अंदर कि पूरी व्यवस्था है प्रशासन के साथ मिलकर के जो मौके पर जो सरपंच है उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि भाई सरपंच और प्रशासन की मिली भगत के बाद ये कार्य जो है हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी रखिए। जब भाई साहब इसने सरपंच पद के लिए फार्म भरा था ना, तो उसमें बिल क्लियर मांगते हैं। उस टाइम पर आप चेक करवा लो, ये बिल का डिफॉल्टर था। बिजली बिल का जो सोसाइटी होती है उस सोसाइटी का इसका पिताजी डिफॉल्टर था, वो पैसे किसी ने दिए थे। अब इसकी जो जांच करवा लो आप, घर की, मकान की, गाड़ी की, रिवॉल्वर की, तो इसकी इनकम की जांच करवा लो। इसके पास 3 एकड़ जमीन है, कितना कमा सकता है। अब इसकी जांच करवाओगे तो इसमें करोड़ों का गबन ऑटोमेटिक निरोड़ हो जाएगा, सारा सीध हो जाएगा जी सारा। कहीं ना कहीं मोटा गबन जो है कि लोगों के पैसे को चूसने का जो कार्य सरपंच ने कर दिया। इस विषय को लेकर के आज लाइव हम जुड़े हैं आपसे और लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार गांव के अंदर रह करके गांव के लोग किस प्रकार जो है कि गांव के जो पंचायती राज की जो जमीन आती है उसको अपने खुद के फायदे के लिए अपने रिश्तेदारों को या अपने चहेतों को ठेके पर दे करके एक ऐसी माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं समाज के अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न हो रही है। बने रहे मेरे साथ ग्राउंड मीडिया से मैं धर्मेंद्र इंचा। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।